लंका में सच में बढ़ी हुई ताकत इस मेघनाद की थी। यह सेना का संचालक थे, युवराज की इसके पदवी थी। लंका में मेघनाद की ताकत काफ़ी बढ़ी हुई थी। वो सेना का संचालक था और युवराज की पदवी थी। इसको जीता था इसने। इंद्रलोक इंद्रजीत कहलाता था। यही सबसे प्यारा बेटा दशमुख का समझा जाता था। और इसने इंद्रलोक जीता था और ये इंद्रजीत कहलाता था। यही जो है रावण का सबसे प्यारा बेटा समझा जाता था। पत्नी थी इसकी सुलोचना, जो पतिव्रता लासानी थी। इसकी पत्नी का नाम सुलोचना था, जो कि विश्व प्रसिद्ध जो है पतिव्रता स्त्री थी। यह भी पत्नीव्रत रखता था, महलों में और न रानी थी। और ये भी एक पत्नीव्रत रखता था, महलों में होकर रानी थी। जिसमें नारी ने विदा किया पति को, जयमाला पहरा के कह उठी सती सत के बल से आओगे आज विजय पाके। जिसमें जो है सुलोचना ने उसको विदा किया, जो है जयमाल पहना करके मेघनाद को, तो सती जो है सुलोचना अपने सती बल से कह उठी कि आज तुम विजय हो क्या पाओगे। मच गया तहलका उसी समय उन शब्दों से। सुरमंडल में सब गुप्त शक्तियाँ व्याकुल थीं, क्या होगा आज रणस्थल में। और उसके इन शब्दों से सुलोचना के पूरे सुरमंडल में देवताओं में जो है वो तहलका मच गया, हाहाकार मच गया। और सब गुप्त शक्तियाँ व्याकुल हो गई कि आज रणस्थल में क्या होगा। दृष्टि रखना सम्मुख उत्पाद दिखाता है। बोले हे विघ्ना, हे ईश्वर, दया दृष्टि रखना, नहीं तो सम्मुख उत्पाद दिखता है। आज आशीर्वाद के साथ धननाद युद्ध में जाता है और अपनी पत्नी जो उसकी सती साक्षात सती थी, तो आशीर्वाद लेकर के धननाद युद्ध में जा रहा है। जितने भी व्रत हैं उन सब में ऊंचा है व्रत पातिव्रत का। संसार मानता है लोहा सतवंती के सच्चे सत का। जितने भी व्रत हैं उनमें सबसे ऊंचा व्रत पातिव्रत धर्म है। और संसार जो है सती के धर्म का, पातिव्रत धर्म का लोहा मानता है, सतवंती के। सत के भय से जब जल जंगल पृथ्वी और नभ ककुआ उठे, तो देख प्रकृति के गुप्त भेद भगवान जग जरा मुस्कुरा उठे। और ये सुलोचना के सत के भय से सब जंगल पृथ्वी और नभ जब काँप गए, तब ये प्रकृति का गुप्त भेद देख करके भगवान श्री राम थोड़ा मुस्कुरा दिए। इसी समय संग्राम में आ पहुँचा गन्नाद वानर सेना में, तभी व्यापा विषम विषाद। इसी समय संग्राम में गन्नाद जो है मेघनाद आ पहुँचा और वानर सेना में जो है काफ़ी घबराहट फैल गई। छल से बल से और कौशल से लड़ता था वह योद्धा रण में। छुप जाता कभी प्रकट होता, दिन करता कभी निशा। वैसे कौशल से लड़ता था वो जो है योद्धा रण में, और कभी छुप जाता था, कभी सामने प्रकट हो जाता था, और कभी दिन कर देता था कभी रात कर देता था रणभूमि में। आकाश मार्ग पर जा जाकर हड्डियां धूरी बरसाता था, तब तक कर वीर बानों पर नाना विधि बाण चलाता था। और फिर आकाश मार्ग पर जा कर के ऊपर से हड्डी और धूल आदि जो है बरसा रहा था। और फिर वानर वीरों को देख करके नाना प्रकार के बाण चला रहा था। लड़ते लड़ते जब चूर हुई तब डोल उठी वानर सेना। रघुकुल के नाथ दुहाई है यह बोल उठी वानर सेना। और लड़ते लड़ते चूर हो गई श्री राम जी की वानर सेना, तो फिर जो है श्री राम जी के पास आए कुछ वानर। बोले हे रघुकुल के नाथ दुहाई है यह बोल वानर सेना। देखा जब रणभूमि वानर है लाचार, आज्ञा ले धमराय नाथ की हुए लक्षण तैयार। देखा कि जो है वानर सेना रणभूमि लाचार हो गई है, तो श्री रामचंद्र जी से आज्ञा लेकर के लक्ष्मण जी तैयार हुए। जटाजूट को बांध के धनुष बाण ले हाथ, युद्ध स्थल में आ गए तभी उर्मिला नाथ। और फिर अपना जटाजूट को बांध करके धनुष हाथ में ले करके युद्ध स्थल में उर्मिला नाथ श्री लक्ष्मण जी आ गए। उर्मिला के नाथ उर्मिला नाथ आते ही बलबीर ने रण में किया प्रकाश, एक बाण में असुर की माया कर दी नाश। और आते ही बलबीर ने रण में प्रकाश किया और एक बाण में असुर की माया सब मिटा दी। मेघनाथ कहने लगा सन्मुख निहार, बच्चे भी हुए अब तैयार। मेघनाथ जो है लक्ष्मण जी को देख के बोल रहा है कि जो है तुम बच्चे भी आ गए तैयार मुझसे युद्ध करने के लिए। उनको लक्ष्मण जी को बच्चा बोल रहा है। यह स्थल वीरों का है, बच्चों का है, खिलवाड़ नहीं। धारे हैं यहाँ कृपाणों की, मिष्ठानों का बाजार नहीं। ये स्थल वीरों का है और बच्चों से यहाँ खिलवाड़ नहीं होता है।
और यहाँ जो है कृपाण से होता है। अब मिष्ठान का बाजार नहीं, यहाँ मिठाई नहीं बट रही है। तो शूर्पणखा की नाक नहीं पीछाने वाली बानर का है जो है ये नर शूर्पणखा की नाक काटना है यहाँ पे, नहीं बाली को धोखे से पीछे से मारना है। यह नहीं शिकार श्रवण का है, लहू यह लंकेश्वर का है। और फिर नहीं यहाँ पर जो है श्रवण का शिकार करना है, और ये लहू जो है लंकेश्वर रावण का है, मैं उनका बेटा हूँ। जिन दांतों का सूखा न दूध दुख होता उन्हें तोड़े। लक्ष्मण जी को मेघनाथ बोल रहा है कि जो है जो अभी दूध के दांत नहीं टूटे हैं जिसके, उनको तोड़ने में मुझे दुख हो, इसलिए लौट जाओ घर को, खुश है नाथ छोड़ने में, इसलिए तुम घर को वापस लौट जाओ। ये मेघनाथ तुमको छोड़ने में खुश है, वरना ताड़िका हनन वाला अभिराम चूर्ण हो जाएगा, खरदूषण तीसरा के वध का प्रतिघात पूर्ण हो जाएगा। और ये धमकी भरे अंदाज में बोल रहा है लौट जाओ, नहीं तो जो है ताड़का को तुमने मारा है उसका अभिमान तुम्हारा चूर चूर हो जाएगा, और खरदूषण तीसरा के वध का जो है प्रतिशोध ही पूरा हो जाएगा। मंगल भवन मंगल हारी द्रहुंस दशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल व्रत संभारी, हर नाथ मम संकट भारी। श्री रामचंद्र जी की जय, सीता माता की जय, बजरंग बली की जय, पवन सुत जी की जय, पवन कुमार जी की जय, और बोलो भाई सब संतन की जय, वशिष्ठ मुनि की जय, श्री दशरथ जी की जय, माता कौशल्या माता कैकेयी की जय, जनक जी की जय, माता सुनैना की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। शेयर करिए, लाइक करिए आप लोग।